अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का फुल चैप्टर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो पूरे चैप्टर का हम कंसेप्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का लॉगरिथम का चैप्टर है। टोटल डियर स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज 3.1 to 3.4 तक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लॉगरिथम। सबसे पहले किसने इसका कंसेप्ट दिया, उसके बाद इस पे किसने बाकायदा जो इसकी कैलकुलेशन की और उसके बाद टेबल इजाद किया। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज के आगाज़ में डियर स्टूडेंट हम कुछ साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ द लॉगरिथम। डियर स्टूडेंट, तो लॉगरिथम है डिफिकल्ट एंड द कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इजियर बाय लॉगरिथम, यानी बहुत मुश्किल, जब आपके पास मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी जो कैलकुलेट करनी बहुत मुश्किल थी, लेकिन लॉ का यूज़ करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद सबसे जो पहले लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया था तो वो डियर स्टूडेंट ये था अबू मोहम्मद मूसा ख्वारिज़मी ने सबसे पहले लॉगरिथम का आइडिया दिया। उसके बाद जॉन नेपियर आया, उसने इस पे मज़ीद कैलकुलेशन की। तो मज़ीद कैलकुलेशन करने के बाद उसने ई की पावर वाले फंक्शन ईजाद किए और उसके साथ ही डियर स्टूडेंट जो जॉन नेपियर था तो इसने लॉग का टेबल भी ईजाद किया। और उसके बाद डियर स्टूडेंट 1620 AD की बात है तो उसके बाद जो जॉब्स था तो उसने 1620 AD की बात है तो उसने एंटी लॉग का टेबल ईजाद किया। ये स्टूडेंट कुछ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो एक्सरसाइज हमारी है 3.1 वो जो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो रिलेट करता है साइंटिफिक नोटेशन से, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है ऑर्डिनरी क्वेश्चन का। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। उससे पहले डियर स्टूडेंट हम साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, और उसके बाद उसके हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन वो होता है कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स दिए जाए जिनको 10 की कुछ पावर में लिखा जाए। जैसे डियर स्टूडेंट मेरे पास फंक्शन है 55700, तो इसको डियर स्टूडेंट अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो ये डियर स्टूडेंट बन जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3। तो डैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट, आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बाकायदा जो आगाज़ है इस लेक्चर का, वीडियो लेक्चर का एक्सरसाइज 3.1 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपके साथ कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको सब क्वेश्चन समझ आएंगे। डियर स्टूडेंट, हम अब एक्सरसाइज 3.1 से डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने एक्सप्रेस करना है किस में, साइंटिफिक नोटेशन में। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 55700। तो डियर स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हैं 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3। जितनी भी पावर होंगी डियर स्टूडेंट आपने ऊपर पावर लिख देनी। अगर चीज़ें हम दूसरे का सोल्यूशन करें तो डियर स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 498, ये तकरीबन ये बनता है। तो डियर स्टूडेंट आपने 4 लिखना है, उसके बाद 0.98, और उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ में मैंने पॉइंट लगाया है। उसके बाद 10 की पावर में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। अब डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 देखें तो ये आपके पास आ रहा है 96 तकरीबन 1000 है, 9,06,000। तो डियर स्टूडेंट 9.6 लिखने के बाद टोटल पावर काउंट कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। तो 4 पार्ट डियर स्टूडेंट है 416.9। तो डियर स्टूडेंट तो इसके लिए आपने जस्ट क्या करना है 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट हम यहाँ पे ले गए तो 1 और 2 तो 2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसका सोल्यूशन अगर देखें तो 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट पार्ट जो था तो अभी थोड़ा सा चेंज आई है पार्ट में।
तो डियर स्टूडेंट वो चेंज कैसे आई है आप देखें कि पहले हम इस साइड से इस साइड पे काउंट कर रहे थे, जब आप यहाँ से राइट से लेफ्ट की साइड जाएंगे तो नेगेटिव साइन लिखेंगे। वो कैसे, अब यहाँ पे एक पॉइंट तो ये लगा हुआ डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट आपने यहाँ पे लगाना 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा तो 1 2 3 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने काउंट करना है। तो ये डियर स्टूडेंट -3, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपने डियर स्टूडेंट नेगेटिव का साइन लगाना है। और लास्ट वाला पार्ट स्टूडेंट इसका है, तो यहाँ पे आगे आप देखें 7 8 बिल्कुल सेम थे और मैंने लास्ट वाला लिख लिया डियर स्टूडेंट। ये आ रहा है 275 मल्टीप्लाई, यानी 2 पॉइंट लगेगा यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 डियर स्टूडेंट। और अगर डियर स्टूडेंट हम इसके दूसरे पार्ट के देखें तो अगर मैं 2.5 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 डेट्स वाई -3। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। अब डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है, वो ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है डियर स्टूडेंट। उसमें आपने क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं। फर्ज करें डियर स्टूडेंट ये वाली फॉर्म लिखी होगी, साइंटिफिक में लिखा होगा, उसको आपने आम फॉर्म में ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है डियर स्टूडेंट। देखिएगा अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें, इसका पार्ट नंबर 2 है ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी मीन के ऑर्डिनरी नोटेशन में डियर स्टूडेंट आपने लिखना है। पार्ट नंबर 1 की इसकी देखें अगर आपकी बुक पे ऊपर पार्ट नंबर 1 इसका है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। तो आपने जस्ट क्या करना है, अगर आप डियर स्टूडेंट इसका मैं सलूशन करता हूँ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसको जैसे डियर स्टूडेंट ये फॉर्म थी आपने इस फॉर्म को इसमें लिखा, डेट इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को डियर स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखने को ऑर्डिनरी फॉर्म करते हैं। हम इसको जज भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको वैसे ही लिखूं 0.0006 डेट इज़ अ ऑर्डिनरी फॉर्म। अगर इसको मैं इसमें लिखता हूं डियर, यहाँ पे 6.0 है मल्टीप्लाई 10 की पावर, काउंट करूंगा 1 2 3 4 डेट इज -4। अनदर अल्टरनेटिंग मेथड के साथ डियर समझ नहीं आती, तो अल्टरनेटिंग मेथड के साथ यहाँ पे आप इजीली जज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। आप डियर स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 10 की -4 है, तो नीचे आके डियर स्टूडेंट 10 की पावर 4 हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सेकंड मेथड है। पहला मेथड आप जस्ट जज करके ये आंसर लिख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करनी आप डियर स्टूडेंट 6 आवर आप गौर से करें तो ये बन जाएगी, 4 सिफर आएंगे 1 2 3 4। आपने डियर स्टूडेंट कैलकुलेटर के ऊपर 6 लिखना है, डिवाइड का बटन लिखना है और यहाँ पे ये वैल्यू लिखेंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.006 डेट इज आंसर। तो इसी तरह के बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, तो डियर स्टूडेंट आपने ये करने हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हमने सोल्यूशन कर। अब डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। उससे पहले कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ डियर स्टूडेंट, वो आपने अच्छी तरह से नशीन करनी है क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में वो यूज़ होंगी। आप डियर स्टूडेंट फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई लॉग दिया हुआ है, कुछ लॉग के लॉज हैं डियर स्टूडेंट, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, अगर देखें डियर स्टूडेंट आपको पता है कि 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, दैट इज़ 8, यानी जो 2 की पावर 3 है ये 8 होती है। अगर स्टूडेंट मैं इसको प्रूव करूं लॉग की फॉर्म में तो डियर स्टूडेंट आपने लॉग लिखना है 2 हैज़ 18, ये स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं जैसे 2 की 3 इज इक्वल टू 8, तो ये स्टूडेंट 2 को हम बोलते हैं बेस, तो ये जो 3 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी 2 इज बेस 3 इज एक्सपोनेंट और ये जो स्टूडेंट 8 है ये एनी नंबर। तो अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा मैंने इसको बनाया log 2 और 8 और 3 की रिप्लेस करते हैं 8 और 3। अब स्टूडेंट जब आप डियर स्टूडेंट आप इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं लॉ के साथ, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में अननोन वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब डियर स्टूडेंट आपका 2 3 और 8 को आपने रिप्लेसमेंट करना है, तो ये स्टूडेंट आपका बेसिक कंसेप्ट था
log का। तो अब डियर स्टूडेंट कुछ मैं log के रूल लगाता हूँ, यानी लॉज ऑफ लॉगरिथम के। तो डियर स्टूडेंट वो आपने अच्छी तरह याद रखने हैं, क्योंकि आगे चैप्टर पूरे में लॉग के जो लॉज हैं ये यूज़ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट पहला लॉज था लॉगरिथम का, अगर हमारे पास log a मल्टीप्लाई b आ जाए तो डियर स्टूडेंट उसको हम मल्टीप्लाई को डियर स्टूडेंट जो log है, जो मल्टीप्लाई है डियर स्टूडेंट, उसको प्लस में चेंज किया जाता है। अगर स्टूडेंट डियर दूसरा लॉज ये कहता है कि अगर डियर स्टूडेंट अगर आपका कोई माइनस में फंक्शन हो तो डियर स्टूडेंट डिवाइड को हम माइनस में चेंज कर देते हैं। अगर डियर स्टूडेंट डिवाइड का था प्लस मल्टीप्लाई का था तो वो किस में डियर स्टूडेंट चेंज हुआ, प्लस में। इसी तरह डियर स्टूडेंट डिवाइड वाला जो फंक्शन था वो माइनस में चेंज हुआ। और तीसरा डियर स्टूडेंट इसका जो रूल था आपकी बुक में यूज़ हुआ, अगर log के किसी फंक्शन के ऊपर log के ऊपर m आ जाए तो डेट इज m स्टार्ट में आएगा m log ऑफ x। फर्स्ट करें डियर स्टूडेंट मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ, इसका मीन ऐसे होगा कि log 2 की पावर 8 आ जाए, ऐसे आ जाए। तो डियर स्टूडेंट इसको log में पावर रूल बोलते हैं, ये पावर रूल है थर्ड लॉ। 8 शुरू में आ जाएगा, 8 log ऑफ 2 इंशाल्लाह। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 3.2 करते हैं, तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट आपको यूज़ करना बहुत ही आसान लगेगा। और हम जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.1 बहुत जल्द की, इसी तरह हम स्टूडेंट डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 को भी सॉल्व करेंगे। और एक स्टूडेंट डियर बात आपने याद रखनी है, अगर फर्क करें टू आपके पास 234.60 दिया हुआ है तो डियर स्टूडेंट इसकी जो करेक्टिस होगी तो यहाँ पे आपने एक ऐसा लगा कि तो यहाँ पे करेक्टिस इस दो के दरमियान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फर्स्ट करें एक मैं और ले लेता हूँ, यहाँ पे 589 है। तो डियर स्टूडेंट इस पॉइंट और यहाँ पे पहले से लिखना है, इन दो के दरमियान आपका जो आएगा उसे बोलते हैं करेक्टिस। लेकिन डियर स्टूडेंट आपने घबराना नहीं है, ये आपको समझ भी आएगा। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट आपको ये समझ नहीं भी आता तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यू लिखते हैं 23.41 तो ये कुछ वैल्यू देगा। तो फर्क करें ये वैल्यू देता है 1.478, पॉइंट से जो पहले वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं करेक्टिस। और डियर स्टूडेंट जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 0.46 दैट इज कॉल्ड मंटीसा, इसको हम मंटीसा बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जस्ट स्टूडेंट आप log क्या फर्ज करें, पहला पार्ट मैं देख लेता हूं डियर स्टूडेंट। इसका जो पहला पार्ट है तो डियर स्टूडेंट आपने जस्ट यहाँ पे पहला पार्ट लिखा हुआ है इसका 232.92। डियर स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं करना, आपने log लेना है 232.92 और log लिखेंगे कैलकुलेटर पर। log लिखने के बाद ये वैल्यू लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। पहले डियर स्टूडेंट जो आपके 3 क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं। तो हम इसका जो एक्सरसाइज 3.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 4 से आगाज़। डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 है तो क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट विद रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट स्टूडेंट हमने करनी है और अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, यानी रिप्लेसमेंट पहले करेंगे अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट फर्स्ट करें पार्ट नंबर 4 है कि विद रिप्लेसमेंट, यानी आपने व्हाट रिप्लेसमेंट फाइंड दी अननोन वैल्यू। हमने रिप्लेसमेंट करनी है, लॉग यूज़ करना है, उसकी मेथडोलॉजी याद करनी है, उसको यूज़ करना है, उसका रूल यूज़ करना है और हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। आप स्टूडेंट गौर से देखिएगा, पार्ट नंबर 1 था इसका, तो ये पार्ट नंबर 1 है डियर स्टूडेंट। सोल्यूशन करेंगे इसका log 381 इज इक्वल टू एल। आप स्टूडेंट पहले सबसे पहले देखें अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन कौन सा है। अब डियर स्टूडेंट इसमें ये जो 3 है ये बेस है, 81 पावर है, एल कोई नंबर है, अननोन जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो किसकी है, एल फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन के लिए इन दो की आपने रिप्लेसमेंट करनी है। मीन के 3 81 की जगह एल आ जाएगा और 81 जैसे अभी मैंने आपको डिटेल से इसको भी समझाया है कि रिप्लेसमेंट करने के लिए log 3 यानी जो एल है 81 की जगह आएगा और 81 एल की जगह आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आप 3L है जो 81 है, अगर आप 3.3.3.3 यानी 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो 81 की जगह स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ यानी 3.3.3.3
अब 3 की पावर एल है, ये 3 और 3 9 और 3 27 3 81, इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 4। आप स्टूडेंट इसमें गौर से देखें, यहाँ पे 3 और 3 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। ये डियर स्टूडेंट जो एल की वैल्यू है ये 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 की अगर बात करें, सोल्यूशन करना है तो log A6 इज इक्वल टू 0.5। अब डियर स्टूडेंट सोल्यूशन में जस्ट आपने रिप्लेसमेंट करनी है 0.5 और यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने 6 लिख लेना। उसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो 0.5 है तो इसको लिखा जा सकता है 5/10। तो डियर स्टूडेंट मैं 5/10 लिखूँगा और यहाँ पे 6 लिख दूँगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे 5/1 और 5/10, तो ये डियर स्टूडेंट 1/2 बन जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अननोन वैल्यू यहाँ पे किसकी है, 6 की है, यानी अननोन वैल्यू किसकी है, ए की है। यहाँ से ए फाइंड करना, ऊपर जो पावर है 1/2 ये मैंने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यानी स्केयर बोथ साइड करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 1/2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट 2 से कैंसिल होने के बाद 6 का स्क्वेयर करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास 36 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 3 है, आप इसको गौर से देखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है। log 5n इज इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन के लिए आपने रिप्लेसमेंट करना है, रिप्लेसमेंट करेंगे log ख़त्म हो जाएगा, 2 की जगह n और 2 की रिप्लेसमेंट, तो ये डियर स्टूडेंट 5 का स्केयर करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपके पास 25 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट इसका जो लास्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट, तो लास्ट पार्ट की बात करें डियर स्टूडेंट 10 की पावर p, ये आ जाएगा 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। ये स्टूडेंट आपने पार्ट गौर से देखना है, 4 पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब डियर स्टूडेंट इसका हमने सोल्यूशन करना है, उसकी यानी p अननोन वैल्यू है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके ऊपर पहले स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट आपने अप्लाई log बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे log अप्लाई कर लेना है। 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अभी डियर स्टूडेंट मैंने log का रूल लगाया, log का थर्ड ये मैंने लिखवाया था, अगर log x की पावर m हो तो डियर स्टूडेंट m शुरू में चला जाता है, log ऑफ x आ जाता। ये जो पावर m है तो ये शुरू में चली जाती। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो पावर आ रही है ये p आ रही है, शुरू में गई log 10। तो डियर स्टूडेंट अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, तो या स्टूडेंट टेबल का सहारा लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखें, इक्वल करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आप जो log 10 कैलकुलेटर के ऊपर आपने log लिखना है, उसके बाद 10 लिखे आप इक्वल करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे 1। अब डियर स्टूडेंट दूसरा जो log 40 है, log आपने कैलकुलेटर पे log 40 करना है, इक्वल करेंगे तो 1.602 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 1.602। ये डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने डिस्कस किया। अब डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भी सेम ऐसा ही है, उसको भी डियर स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो डियर स्टूडेंट है तो वो डियर स्टूडेंट है कि log 128, ये डियर स्टूडेंट है कि 2, ये पार्ट है डियर स्टूडेंट आपका log 2 1/128 इज इक्वल टू x। तो डियर स्टूडेंट इसका अब आपने सोल्यूशन कर लेना है, तो ये आ जाएगा log 2 1/28 इज इक्वल टू x। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप के अंदर रिप्लेस करना है, उसी तरह रिप्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट, x की जगह 128 दोनों चेंज हो जाएंगे, 1/128 और x की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट अगर गौर से आप देखें तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 4 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 2 4 और 2 8 और 2 16 और 2 32 32 64 और 2 80, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा डियर स्टूडेंट, और ये 2 की पावर 7 आ जाएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे पावर आपकी आ रही है किस में,
तो यहाँ पे पावर बेस का नीचे प्लस हो रही है तो ऊपर जाके डियर स्टूडेंट माइनस होगी। तो ये 2 कैंसिल होने के बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर स्टूडेंट। जो पार्ट नंबर 2 है ये अक्सर पेपर में आता है और हर जो बार आपके हर साल जो पेपर होते हैं डियर स्टूडेंट, इसका दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर स्टूडेंट। ये कभी कभी अगर फेडरल बोर्ड की डियर स्टूडेंट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3 नंबर का आता है और पिंडी बोर्ड में कभी 4 और कभी 2 नंबर का आता है, लेकिन फेडरल बोर्ड में 3 या 4 नंबर का ये लाजमी आता है डियर स्टूडेंट। ये पार्ट है आपका log 512 हैज़ बेस 2√2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट आपका पास है, तो डियर स्टूडेंट आपके पास आपने इसको लिखना है log 5, यानी आपके पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा log, ये जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट 2। आप डियर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ऐसे आप कन्वर्ट कर लें तो आपने उसी तरह रिप्लेसमेंट करने के बाद ये जो स्टूडेंट डियर स्टूडेंट वैल्यू बनेगी ये आपके पास बन जाएगी 2√2 की पावर x इज इक्वल टू 512। अगर स्टूडेंट डियर इस लॉ की फॉर्म में लिखते जाना चाहें तो ये इस तरह बन जाएगा 2√2 512 इज इक्वल टू x। ये डियर स्टूडेंट आपके पास नोटेशन बनेगी और यहाँ पे आपने वो पहला स्टेप करना है जो भी मैंने बताया कि x की और 5 1 की 2 की रिप्लेसमेंट कर देंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब डियर स्टूडेंट इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। तो ये जो आपके पास 2 आ रहा है, आपको पता है ये जो अंडर रूट वैल्यू है इसकी वैल्यू 1/2 होती है इज इक्वल टू एक्स। अब डियर स्टूडेंट आपके पास अगर आपको 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 आएगा, यानी 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई स्टूडेंट किया 128, 8 को करेंगे और 9 को जब डियर स्टूडेंट इसके साथ करेंगे तो ये 512 आ जाएगा। अब जो डियर स्टूडेंट आपके पास आपको पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं डियर स्टूडेंट तो पावर ऐड हो जाती है। मैं 2 लिखूंगा, इसके ऊपर समझ ले 1 है, ये पावर x है ऊपर, तो ये डियर स्टूडेंट 1 + 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 9 x। बिल्कुल इसी तरह लिखना। अब डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपने 2 एलसीएम ले लेना है 2 + 1, यानी ये 2 एलसीएम लिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया +1 और उसके ऊपर पावर x, ये 2 इसकी पावर में है तो विच इज़ 2 की पावर 9। डियर स्टूडेंट अगर आप ऐड करते हैं 2 और 1 आ जाएगा 3/2 x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब डियर स्टूडेंट 2 और 2 इसको आप ऐसे लिख लें 3x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। 2 और 2 कैंसिल होने के बाद डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 2 × 9 कर देंगे डियर स्टूडेंट, 2x इज इक्वल टू 9 और 2 18 आ जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट आपने 3 डिवाइड करना है तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास x की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। और ये डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 था, अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल 4 और जैसे हमने 5 किया बिल्कुल सेम इसी तरह है। अननोन वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करनी है, इसमें x दिया हुआ है तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट पहला है log 2 की पावर x इज इक्वल टू 5, रिप्लेसमेंट डियर स्टूडेंट करेंगे x और 5 को। तो आप डियर स्टूडेंट अगर आप x को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 2 और 2 4 और 2 8 और 2 16 और 2 32। ये डियर स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की डियर बात करें तो डियर स्टूडेंट x 81 की पावर 9x, तो डियर स्टूडेंट आपने 81x और 9 की रिप्लेसमेंट करनी है। तो 81 को डियर स्टूडेंट आप 9 का स्केयर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास 2 को x से मल्टीप्लाई होगा 2x इज इक्वल टू 9। अभी डियर स्टूडेंट गौर से देखें 9 सेम है, दोनों में कैंसिल हो जाने के बाद ये 9 कैंसिल विच इज़ 1। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास बोथ है 2 डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 1/2। अगर डियर स्टूडेंट अगर इसका थर्ड पार्ट की बात करें तो ये log 64 8 इज इक्वल टू x/2। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास 64 और x को रिप्लेस करोगे x/2 इज इक्वल टू 8। तो आप स्टूडेंट हमें पता है कि 8 का स्केयर 64 होता है, तो ये स्टूडेंट आपने 8 का स्केयर कर लेना है x/2 इज इक्वल टू 8। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 8।
8 की पावर x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे पावर 1 करेंगे तो मीन 1 ही आता है। 8 कैंसिल होने के बाद x इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4 होगा वो। तो पार्ट नंबर 4 डियर स्टूडेंट आपकी बुक पे लिखा हुआ है log 3x इज इक्वल टू 4, log 3x इज इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट जस्ट आपने क्या करना है, रिप्लेसमेंट करेंगे x और 4 की। तो डियर स्टूडेंट 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने 3। तो डियर स्टूडेंट आपके पास 3 और 3 9 और 3 27 और 3 81। तो ये डियर स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.2 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन किया। तो अब डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको कोई भी मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करते हैं। तो 3.3 भी डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान और आप कह सकते हैं बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो डियर स्टूडेंट इसका भी हम डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3.3 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट है कि आपने फाइंड करना है सम और डिफरेंट। तो पहला पार्ट डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो पहला पार्ट बनता है log a मल्टीप्लाई बी। डियर स्टूडेंट अभी मैंने रूल बताया log का, तो मल्टीप्लाई को डियर स्टूडेंट हम प्लस में यूज़ करते हैं, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की डियर स्टूडेंट का 15.2 ओवर 30.5। तो डियर स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि जब डिवाइड का होगा तो उसको हमने log का रूल किस में चेंज करते हैं, माइनस में चेंज करेंगे। तो 30.5 और थर्ड पार्ट डियर स्टूडेंट इसका आप देखते हैं तो ये आ रहा है log 21 मल्टीप्लाई 5 ओवर 8। तो डियर स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई को प्लस में करना है और डिवाइड को माइनस में चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा log 21 प्लस log 5 और माइनस log 8। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है log 3 ओवर 7 ओवर 15। डियर स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका सोल्यूशन करते हुए पहला स्टेप आपने डियर स्टूडेंट लिखना है 7 ओवर 15, 3 को 1 ओवर 3 लिख देंगे। तो अब डियर स्टूडेंट आप जो पावर है तो पावर अगर यूज़ करते हैं तो 1 ओवर 3 शुरू में आ जाएगा log 7 ओवर 15। तो डैट इज डियर स्टूडेंट अगर आप इसका log का रूल अप्लाई करेंगे 1 ओवर 3 शुरू में लिख लिया आपने, log 7 log माइनस log 15। ये गौर से डियर स्टूडेंट देखिएगा 3 है यहाँ पे क्यूब रूट था, 3 को हमने 1 ओवर 3 लिखा। उसके बाद log का रूल अप्लाई किया 1 ओवर 3 log ऑफ 7। मैंने 3 कॉमन लेने के बाद log का रूल अप्लाई किया, डिवाइड को किस में चेंज करते हैं हम, माइनस में। डियर स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट जो है हमारे पास log 25 मल्टीप्लाई log 47। ये log स्टूडेंट एक दफ़ा लिखा हुआ है, तो log ओवर log 29 डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, 3 की तरह log 25 मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया और डिवाइड को माइनस में आपने चेंज कर दिया। ये डियर स्टूडेंट कुछ log के रूल थे। पहला था मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं, डिवाइड को माइनस में करते हैं, पावर आ जाए तो शुरू में ले आते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, उसको भी प्रूव करते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसको भी क्वेश्चन नंबर 2 का भी डियर स्टूडेंट हम अभी प्रूव करते हैं। बहुत आसान प्रूफ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने एक्सप्रेस कर देना है ये log। तो डियर स्टूडेंट log को डियर स्टूडेंट आपने एक्सप्रेस करना है। तो ये अगर आपके पास log x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना। डियर स्टूडेंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ज़रूर देखिएगा और समझ के कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट आपने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन डियर दिया हुआ है सोल्यूशन log x माइनस 2 log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट आप पहले समझें। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपने बिल्कुल सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है।
आप स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, सिंगल लॉगरिथम का क्या मतलब, यानी लीनियर फंक्शन आ जाए, जो फंक्शन होगा ना तो वो आपके पास, फ़र्ज़ करें आपके पास एक्स स्क्वायर -1 है, तो ये स्टूडेंट इस तरह आना चाहिए एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, इस तरह, यानी ये जो एक्स है ना इसके ऊपर जो पावर है तो ये हमने ख़त्म करनी, होल पावर आ सकती लेकिन सिंगल लॉगरिथम की। अब डी स्टूडेंट आपने पहला पार्ट देखना है लॉग एक्स, ये आ जाएगा लॉग एक्स, इसको डियर में स्टूडेंट मैं लिखूंगा लॉग एक्स स्क्वायर। ये कैसे लिखा अभी स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ये मैंने लिखा आपके पास 2 log ऑफ एक्स था, तो इसको मैंने log ऑफ एक्स स्क्वायर दी। अभी मैंने बताया अगर मैं log का रूल अप्लाई करता हूँ तो ये 2 log ऑफ एक्स हो जाएगा। एक ही बात है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब डी स्टूडेंट इसको भी बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है 3 log ऑफ, तो इसको मैं लिखूँगा, ये 3 था तो लिखने के लिए x प्लस 1 की पावर 3। जब log का रूल अप्लाई करेंगे डी स्टूडेंट तो 3 आपका शुरू में आ जाएगा, वही बात बनेगी। और डी स्टूडेंट आपने log ऑफ एक्स स्क्वायर -1 को पॉजिटिव लिख देना है। अब डी स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने log x लिखना है माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ पे डी स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पे डी स्टूडेंट यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, ये पहला डी स्टूडेंट यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस है, प्लस है और प्लस है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में पॉजिटिव था। तो अब डी स्टूडेंट माइनस log ऑफ, मैं देख लेता हूँ बाकी दोनों माइनस हैं, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक नज़र आ रही है डी स्टूडेंट, ये ज़रा देख लीजिएगा। जी हाँ डी स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमने मिस्टेक की, ये साइन ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस एंड डैट्स माइनस एंड प्लस। ये स्टूडेंट आप बाकी सेम मेथड होगा, माइनस की जो मिस्टेक है वो देख लीजिएगा, जो बुक में आ रही है वही लिखेंगे। पहला माइनस था डी स्टूडेंट, यह था। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्लस आपके पास log ऑफ एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और डी स्टूडेंट आपने अब जो नेक्स्ट लिखना है इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर -1 विच इज़ एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब डी स्टूडेंट मैं log का रूल अप्लाई करूँगा। अभी मैंने बताया जो प्लस थे उनको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो डिवाइड था माइनस था उनको डिवाइड में चेंज करेंगे। और क्वेश्चन में वो उसने दी कि सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखें। सिंगल log में डी स्टूडेंट मैं एक 1 टाइम log लिख लूँगा। उसके बाद स्टूडेंट प्लस वाले एक, 2 प्लस वाले हैं तो डी स्टूडेंट मैं ये लिख लूँगा x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिवाइड में डी स्टूडेंट आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है और दूसरा आ रहा है x प्लस 1 और x माइनस 1। अब डी स्टूडेंट गौर से देखें, आपके पास log आ जाएगा, तो ये 2x से एक कैंसिल होने के बाद आपके पास एक x बच जाएगा, ये कैंसिल, आप x प्लस 1 एक कैंसिल और ऊपर एक बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा x प्लस 1 ओवर, यहाँ एक कैंसिल होने के बाद एक x बचेगा और x माइनस 1। तो डैट इज़ डियर स्टूडेंट, मैंने यही बताया था आपको कि ये आंसर है क्वेश्चन का कि जो log का पावर है उसके ऊपर पावर सिंगल log में लिखना है, और विच इज़ द सिंगल पावर ऑफ लॉगरिथम। डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। डियर स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन जब डियर स्टूडेंट लिखेंगे log 21 प्लस log 5, तो डियर स्टूडेंट सिंपल log की फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल log लिखेंगे। डियर स्टूडेंट आपको पता है जब प्लस होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आंसर। पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन डियर स्टूडेंट देखें तो log 25 माइनस 2 log ऑफ 3। डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा, जब इसका डियर स्टूडेंट आप सोल्यूशन करेंगे लॉगरिथम आप एक दफ़ा लिखेंगे, 25 लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट माइनस को डिवाइड में चेंज करते हैं, तो डैट इज डियर स्टूडेंट इसको आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्यों लिखा है स्टूडेंट, ये ज़रा देखें, अगर 2 log ऑफ 3 है तो डियर स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ, ये डियर स्टूडेंट 2 log ऑफ 3 था, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे है ये 2 log ऑफ 3। अगर ये डियर स्टूडेंट ऐसे हो log 3 का स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट ये बन जाता है log 2 log ऑफ 3। तो ये डियर स्टूडेंट आपका 2 का 3 का स्क्वायर आएगा, यानी सिंपल बात है 3 का स्क्वायर
मीन के log अगर अप्लाई करेंगे तो 2 वाली शुरू में आ जाएगा, 2 log ऑफ 3, मीन के log 2 की पावर 3 की पावर 2 शुरू में आ जाएगा। तो अगर नेक्स्ट पार्ट डियर स्टूडेंट अगर हम देखें, पार्ट नंबर 3 है 2 log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ y। डियर स्टूडेंट आपने जस्ट क्या करना है, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद डियर स्टूडेंट x तो पावर स्केयर। डियर स्टूडेंट अगर आपके x स्केयर है तो ये स्टूडेंट 2 log ऑफ x लिखा जाता है एंड देन y क्यूब, अगर log y ऑफ क्यूब हो तो डियर स्टूडेंट 3 log ऑफ y लिखा जाता है। पार्ट नंबर स्टूडेंट 4 अगर हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 है इसका log 25 प्लस log 6 माइनस log 2। डियर स्टूडेंट जस्ट आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। तो ये डियर स्टूडेंट आपका प्लस को मल्टीप्लाई में सिंगल लॉगरिथम लिखा एंड देन माइनस को डिवाइड में लिखेंगे तो डैट इज आंसर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 ही पार्ट हैं डियर स्टूडेंट, उन दोनों पार्ट के हमने उनका सोल्यूशन फाइंड करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट करना है। ये डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला पार्ट है डियर स्टूडेंट log 32 मल्टीप्लाई log 2 81। अब डियर स्टूडेंट इसको देखिएगा, सोल्यूशन में इसका हम करते हैं कैलकुलेट, वैल्यू करनी है log 3 log 2 log 2 log 81। डियर स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें हमने ये log 2 है, इसकी ये स्टूडेंट ये यहाँ पे log 2 है तो log 2 लिखेंगे अवर log 3। तो ये स्टूडेंट इस तरह का था, log a एंड b ये log का रूल था। तो मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं log 81 अवर log 2। पहला स्टेप डियर स्टूडेंट देख ले कि हमने जस्ट क्या किया है, ये log 2 था ऊपर और 3, 2 और 3 को log दोनों के साथ स्प्लिट कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ से गौर से देखें log 2 दोनों में सेम है तो log 2 कैंसिल कर देंगे तो बाकी बच जाएगा log 81 अवर log 3। ये 2 डियर स्टूडेंट वैल्यू बची हैं, यानी log 81 अवर log 3। अब डियर स्टूडेंट अगर आप 3 की पावर में डिटेल से भी बता चुका हूँ, अगर 3 की पावर 4 करेंगे विच इज़ 81 आता है। तो डियर स्टूडेंट इसको मैं भी सेम करूँगा, log 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा अवर log 3। अब अप्लाई द पावर रूल ऑफ लॉगरिथम, तो पावर शुरू में आ जाएगी 4 log 3 अवर log 3। तो डियर स्टूडेंट log 3 से कैंसिल होने के बाद इसका आपके पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, सेम इसी तरह का है, कुछ चेंजिंग नहीं स्टूडेंट करनी। ये आपके पास आ जाएगा log 53 मल्टीप्लाई log 3 25। तो डियर स्टूडेंट तो ये साल पेपर में भी आया था तो गौर से देखिएगा। तो जस्ट सॉल्यूशन में आपने डियर स्टूडेंट पहला स्टेप करना है log 53 मल्टीप्लाई log 3 25। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने स्प्लिट कर देना है log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाई log 25 ओवर log 3। तो डियर स्टूडेंट log 3 से कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास डियर स्टूडेंट बच जाएगा log 25 ओवर log 5। तो डियर स्टूडेंट 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर ओवर log 5। डियर स्टूडेंट आपके पास ये वैल्यू बची है log 5 का स्क्वायर ओवर log 5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने log का रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी तो डैट इज़ 2 log ऑफ 5 एंड ओवर log ऑफ 5। डियर स्टूडेंट log ऑफ 5 कैंसिल, तो विच इज इसका 2 आंसर। डियर स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 ही पार्ट करने थे, वो भी हमने सोल्यूशन किया। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते। डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हम कैलकुलेटर का भी यूज़ करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर निकालेंगे। डियर स्टूडेंट log 2 की दी है वैल्यू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990।
तो डी स्टूडेंट पहला पार्ट जो है वो हमने फाइंड करना है log 32। तो डी स्टूडेंट सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे log 32। अब डी स्टूडेंट हमने एक देखा था कि अगर मैं 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं, 5 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 32 आता है। डैट इज 2.2.2.2 विच इज 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 को इस फॉर्म में लिखा। अब डी स्टूडेंट मैंने अभी आपको लॉ का रूल पढ़ाया कि पावर जो होती है डी स्टूडेंट्स शुरू में आ जाती है और हमने जो स्प्लिट करने हैं फंक्शन log 2, log 3 और log 5 की फॉर्म में तोड़ने हैं और ये वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। स्टूडेंट 5 शुरू में आ जाएगा तो log 2। आप डी स्टूडेंट गौर से देखें कि log 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट गिवन है हमें 0.3010। आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे डी स्टूडेंट, आपने 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 5 मल्टीप्लाई 0.3010 इक्वल करेंगे डी स्टूडेंट तो आपके आंसर आ जाएगा 1.505। ये आंसर पहला पार्ट। डी स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है log 24। अब डी स्टूडेंट आपने log 24 भी कैलकुलेट करना। अब जब डी स्टूडेंट इसका मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं log 8 मल्टीप्लाई 3। 8 को डी स्टूडेंट में मल्टीप्लाई करूंगा 3 तो क्या आ जाएगा 24। अब log का रूल हमें पता है, मैं अप्लाई कर दूंगा log 8 प्लस log 3। अब डी स्टूडेंट मुझे पता है कि मैं 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आता है 2 की पावर 3। तो ये डी स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा log 2 क्यूब प्लस log 3। अब डी स्टूडेंट 3 पावर रूल अप्लाई करेंगे log 2 प्लस log 3। अब डी स्टूडेंट आपने log 2 की जगह वैल्यू पुट करनी है। log 2 की वैल्यू है 0.3010 और log 3 की वैल्यू पुट करेंगे 0.4771 और इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए स्टूडेंट 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.3010 और प्लस आपने कर देना है 0.4771 इक्वल करेंगे डी स्टूडेंट। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0791। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर हम अगर थर्ड देखें तो पार्ट नंबर डी स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट है log 8/3। अब डी स्टूडेंट है ये पार्ट नंबर 4 था। 8/3 डी स्टूडेंट पहला स्टेप करेंगे log 8 माइनस log 3। अभी डी स्टूडेंट ये मैंने आपको फाइंड करके दिया कि log 2 की पावर 3 माइनस log 3। 3 शुरू में करेंगे डी स्टूडेंट log 2 माइनस log 3 पुट करेंगे डी स्टूडेंट। अभी गौर से देखें यही वैल्यू बन रही हैं तो डी स्टूडेंट इसका भी सेम आंसर आएगा माइनस log 3 की 4771। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 1.0791 ये स्टूडेंट आपके पास आंसर था। इसका एक पार्ट मैं और सॉल्व करता हूँ और उसके बाद मैं डी स्टूडेंट लास्ट का log 30 का। तो ये मैं इसका जस्ट आपको कंसेप्ट बताता हूँ डी स्टूडेंट। आपने log को कन्वर्ट कर लेना है 10 मल्टीप्लाई 3। तो ये डी स्टूडेंट log 10 प्लस log 3 रूल अप्लाई करेंगे। अब डी स्टूडेंट यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस log 3। अब डी स्टूडेंट ये log 10 हो जाएगा प्लस log 3। अब डी स्टूडेंट log यहाँ पे log का रूल अगर अप्लाई करते हैं तो log 5 प्लस log 2। अब डी स्टूडेंट log 5 की जगह तीनों वैल्यू हैं आप यहाँ पे पुट करेंगे 0.6990। log 2 की वैल्यू डी स्टूडेंट आपके पास गिवन है 0.3010। log 3 की वैल्यू 0.4771। तो डी स्टूडेंट इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.3 के भी सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। आप स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जितने भी पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड फेडरल बोर्ड है तो पंजाब के तमाम बोर्ड में 3.4 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसी में फेडरल बोर्ड का भी 3 से 4 नंबर का इस एक्सरसाइज से लाजमी नंबर आता है। तो डी स्टूडेंट अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 कैलकुलेट यूज़ करेंगे। डी स्टूडेंट वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एंटी लॉग का टेबल भी फाइंड करेंगे जो जॉन नेपियर में डिस्कवर किया था।
तो उसके बाद आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, क्योंकि कैलकुलेटर से आपको मंटीसा और खासा ऑलरेडी आ जाते हैं और जस्ट आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करनी होती हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 3.4 का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का सलूशन है। हमें डियर स्टूडेंट गिवन है, प्रॉपर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन के ऊपर आपने 3-4 हर क्वेश्चन के लिए यही 3-4 स्टेप रिपीट होते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको गौर से देखिएगा। पहले स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट आपने लेट कर लेना है x इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। डियर स्टूडेंट, ये पहला स्टेप करना। दूसरे स्टेप के लिए डियर स्टूडेंट आपने करना है अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे डियर स्टूडेंट आप लॉग अप्लाई कर देंगे तो ये डियर स्टूडेंट लॉग x, तो यहाँ पे भी बोथ साइड पे आपने log 76 मल्टीप्लाई 13.64। अब डियर स्टूडेंट हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। तो जो डियर स्टूडेंट पहला स्टेप होगा तो उसके ऊपर डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, लेट x के इक्वल लेट करने के बाद अप्लाई log ऑन बोथ साइड। तीसरा स्टेप जो डियर स्टूडेंट होगा, आपने log की ब्रैकेट्स ओपन करनी है। तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट log 0.8176 मल्टीप्लाई को अभी हमने पढ़ गए, लॉग का रूल था, प्लस में चेंज करेंगे log 13.64 डियर स्टूडेंट आ गया। अब आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है, जस्ट कैलकुलेटर यूज़ करना है और इसका आंसर फाइंड कर लेना है। आपके पास डियर स्टूडेंट ये कैलकुलेटर है, आपने log लिखना है और उसके बाद 0.8176 इक्वल करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपके आंसर माइनस में वैल्यू आ जाएगी 0.0874। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, आपने पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिखनी है, राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, प्लस लिखने के बाद ये वैल्यू लिखेंगे, log लिखेंगे 13.64। तो डियर स्टूडेंट कैलकुलेशन करने के बाद 1.1348। तो आप डियर स्टूडेंट इस वैल्यू से ये माइनस करो, या ये माइनस ये लिखेंगे, मैं लिखी हुई है, माइनस ये मैं लिख लूँगा 0.0874। तो डियर स्टूडेंट जब आप इक्वल करेंगे ये log आ जाएगा 1.0471। ये डियर स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू आई, log x इज इक्वल टू 1.0474। अब डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में क्या करना है, डेट इज x यहाँ पे रहेगा तो log उधर जाके एंटी log हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.0474। अब डियर स्टूडेंट आपने करना क्या है, शिफ्ट दबा के log का बटन दबाएंगे तो एंटी लॉग कैलकुलेटर पे सबसे फ्रंट पे ये दिया हुआ शिफ्ट का बटन SHIF शिफ्ट, ये लिखने के बाद और यहाँ पे डियर स्टूडेंट log का बटन दिया हुआ है, इक्वल करने के ये वैल्यू लिखने के बाद 1 आपके पास डियर आ जाएगा 1.0474, इक्वल करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये आपके पास 11.15 पॉइंट के बाद मैं 2 ही वैल्यू लिखूँगा, बुक पे भी इसका यही आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये डियर स्टूडेंट हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया। अब डियर स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेम मेथड के साथ होगा, थोड़ी सी चेंजेस होंगी और लेकिन डियर स्टूडेंट आपने सेम स्टेप के साथ क्वेश्चन करने हैं। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर इसका 2 है 789.5 की पावर 1/8। तो डियर स्टूडेंट तो पहले सॉल्यूशन में पहले स्टेप से आप कैलकुलेशन करेंगे, सेम स्टेप रखेंगे। पहले स्टेप में आपने डियर स्टूडेंट लेट x कर लेना है 789.5 1/8। दूसरे स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट अप्लाई log बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 789.5 1/8।
अब डियर स्टूडेंट लॉग का अप्लाई करें, ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अगर आपने अभी देखा कि जो पावर थी, तो पावर हम रूल लगाते हैं, पावर शुरू में ले आते हैं, तो 1/8 हम लेके आएंगे और log 789.5। तो डियर स्टूडेंट एक दो स्टेप के बाद अब आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आपने करना क्या है, सबसे पहले ये log की वैल्यू लिखेंगे। log लिखने के ये वैल्यू लिखें 789.5, तो इक्वल करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास 1 आवर हैजेटिव रखना है और यहाँ पे 2.8973 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट जो आंसर आया आपके पास ये जो आंसर है, इसको आपने डिवाइड किससे करना, 8 से करेंगे, तो डियर स्टूडेंट ये आपको आंसर देगा 0.3621। अब डियर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, log है तो उस साइड पे जाके एंटी log हो जाएगा, तो ये डियर स्टूडेंट एंटी log ऑफ 0.3621। आप डियर स्टूडेंट शिफ्ट दबाने के बाद आपने log दबाना है, वैल्यू लिखनी है और उसके बाद इक्वल करने हैं, तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास 2.30 ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 देखते हैं डियर स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 भी सेम है, इम्पॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 3 अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट उसका भी हम अभी सोल्यूशन करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है डियर स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 है डियर स्टूडेंट 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 आवर 0.0234। डियर स्टूडेंट सेम स्टेप के साथ हम इसको भी कैलकुलेशन करेंगे, सेम स्टेप होंगे। अभी तक हमने जो पहला क्वेश्चन किया सेम स्टेप के साथ, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं। डियर स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने डियर स्टूडेंट लेट कर लेना, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 आवर 0.0234। डियर स्टूडेंट अप्लाई log ऑन बोथ साइड, ये log x बोथ साइड यहाँ पे भी करेंगे डियर स्टूडेंट, log इंटू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 आवर 0.0234। डियर स्टूडेंट अब गौर से देखिएगा, अब हम सेम काम करेंगे, log का रूल इधर अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा log, तो डियर स्टूडेंट जो log का आपके पास आ जाएगा log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234। डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा, तो आपने ये क्या किया कि log का रूल अप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्लस में किया और डिवाइड को माइनस में डियर स्टूडेंट चेंज कर दिया। आप जस्ट कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये log x इज इक्वल टू log है, अब log लिखे हैं डियर स्टूडेंट, तो log है आपके पास ये वैल्यू डियर स्टूडेंट 0.678 है। आप डियर स्टूडेंट log लिखेंगे, वैल्यू लिख दें 0.678 इक्वल कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो ये माइनस आ रहा है तो डियर स्टूडेंट माइनस लिखेंगे 1687। अब डियर स्टूडेंट ये log लिखोगे, वैल्यू लिखेंगे 9.01, ये डियर स्टूडेंट 0.9547 माइनस डियर स्टूडेंट, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू भी माइनस में आएगा। अगले स्टेप में आपने वो कन्वर्ट कर देनी है प्लस में 0.0234। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया माइनस 1.6307 डियर स्टूडेंट। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस का ख्याल नहीं रखते और ये माइनस उसके साथ माइनस ही कर देते हैं, फिर आपका आंसर हमेशा गलत आता है। तो आप डियर स्टूडेंट log x इज इक्वल टू, आपने ये सारी कैलकुलेशन करनी है, माइनस 0.1687 प्लस 0.9547 माइनस और माइनस प्लस 1.6307 डियर स्टूडेंट। अब आपने ये वैल्यू लिखनी है डियर स्टूडेंट, माइनस 0.1687
उसके बाद डियर स्टूडेंट 0 प्लस 0.9547 और प्लस डियर स्टूडेंट 1.6307। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास log x इज इक्वल टू 2.4167। अब डियर स्टूडेंट लास्ट स्टेप का आपको पता है कि हम कैसे करते होते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट log x इधर रहेगा, log उधर जाके डियर स्टूडेंट एंटी log होगा, तो ये 2.4167। तो डियर स्टूडेंट आपने शिफ्ट दबा के log दबाना है, उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे 2.4167 इक्वल करेंगे डियर स्टूडेंट 261 इसका आंसर आएगा। अगर आपका 260.7 समथिंग पॉइंट के बाद 5 से राउंड अबाउट आते हैं तो ये आंसर था डियर स्टूडेंट। अब इसका हम एक पार्ट और करेंगे, तो बाकी जो स्टूडेंट हैं आपने सेम अप्लाई करना है। अब थोड़ा सा जो मुश्किल पार्ट है वो मैं करता हूँ, तो बाकी डियर स्टूडेंट जो आपके इसी तरह सेम आपने अप्लाई करने हैं और उनके आपने आंसर निकाल लेने हैं। कोई क्वेश्चन मैं बना के दूंगा और आपने फिर जब फॉर्म बनी होगी उसके बाद आपने डियर स्टूडेंट उनकी कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर से, तो आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम पार्ट नंबर 4 का सवाल करते हैं। डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने लेट एक्स कर लेना है। तो जब डियर स्टूडेंट आप लेट एक्स करेंगे तो ये जो डियर स्टूडेंट आपके पास वैल्यूज़ आएंगी तो आप इसको लिखेंगे 2.709, 5 को 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 पावर 1/7। ये डियर स्टूडेंट आपको पता है कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, अगर मैं लिखूँ ना डियर स्टूडेंट 3 अंडर रूट, तो ये 3 1/2 होगा। अगर इधर 3 लिखा होगा तो 1/3, 4 लिखा होगा 1/4, 5 लिखा होगा, जो भी लिखा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है नेक्स्ट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई log बोथ साइड। तो ये डियर स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो ये log x 1/5 शुरू में आ जाएगा, log 2.709 मल्टीप्लाई को प्लस में 1/7 log 1.239। डियर स्टूडेंट जस्ट आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। तो ये स्टूडेंट मैं थोड़ा सा डियर स्टूडेंट कैलकुलेशन शॉर्ट करूँगा और डायरेक्ट कोशिश करूँगा कि आंसर लिखने की। क्योंकि पहले डियर स्टूडेंट आपने 1/5 इसी तरह लिखना है, log लिख के ये वैल्यू लिखेंगे इक्वल कर देंगे, log 2.709 इक्वल करेंगे डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 0.4328। 1/7 लिखने के बाद डियर स्टूडेंट ये वैल्यू लिखेंगे log 1.239, तो डियर स्टूडेंट इक्वल करेंगे 0.0930। अब डियर स्टूडेंट इस वैल्यू को आपने, ये जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट इसको आपने डिवाइडेड बाई 7 से करने के बाद करेंगे, ये आ जाएगा 0.0132 और यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने वैल्यू लिखनी है 0.4328 इक्वल करने के बाद डियर स्टूडेंट आपने डिवाइड ये 0.4328 डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 0.08656। इन दोनों को डियर स्टूडेंट आपने ऐड कर देना है। तो आपके पास ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट वो log इस फॉर्म में आ जाएगा 0.0976। तो डियर स्टूडेंट आप एंटी log लेंगे इसका 0.0976। तो डियर स्टूडेंट x इज़ इक्वल टू एंटी log करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 0.0996, शिफ्ट दबा के log दबाएंगे इक्वल करेंगे डियर स्टूडेंट ये आंसर आएगा 1.258। तो ये डियर स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.4 तक क्वेश्चन किए। बाकी डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन हैं आप सेम फॉलो करें स्टेप, तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई मसला आता है आपको क्वेश्चन करने के लिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हमने चैप्टर नंबर 4 का सोल्यूशन की, ये जो हमने डियर स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन किया, एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.4 तक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन किए। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आपको समझ आई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो अपने फ्रेंड के साथ डियर स्टूडेंट शेयर करें, क्योंकि हम आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो कंसेप्ट के साथ करते हैं, लॉजिक को स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए,
फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसी चैनल में इसी प्रोग्राम में नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।